हेलो एवरीवन, आई एम पूजा पवार। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जोधपुर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, वहाँ से नॉन टीचिंग पोजीशन पर वैकेंसी आउट की गई हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने निफ्ट की वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, जहां पर आपको करियर सेक्शन में वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स मिल जाएंगी। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ फाइल ओपन होके आ जाएगी। ये मैंने पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लिया है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी है। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वैकेंसी परमानेंट पोजीशंस पर रहने वाली है। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप सभी लोगों को फॉर्म जरूर फिल करना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर की। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/NIFTJOD/2022 आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। पोस्ट देख लेते हैं। पोस्ट है आपका यहाँ पर असिस्टेंट वार्डन बॉयज में, असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स में एंड असिस्टेंट वार्डन बॉयज एंड गर्ल्स में यहाँ पर ओनली वन वैकेंसी है। दोनों पोस्ट की सैलरी लेवल 4 की मिलने वाली है। नेक्स्ट पोस्ट आपके नर्स के लिए है। नर्स में भी ओनली 1 वैकेंसी है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए लेवल 4 की सैलरी यहाँ पर भी मिलेगी। एंड नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 7 है एंड सैलरी लेवल यहाँ पर लेवल 2 है। अदर पोस्ट है मशीन मैकेनिक के लिए। यहाँ पर लेवल 4 की सैलरी मिलने वाली है। नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में है। नेक्स्ट पोस्ट है लैब असिस्टेंट के लिए। लैब असिस्टेंट में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है एंड सैलरी लेवल यहाँ पर 2 मिलने वाली है। इस तरह से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी डिपार्टमेंट मिला के नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर 12 है। आइए देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। असिस्टेंट वार्डन बॉयज एंड असिस्टेंट वार्डन गर्ल्स की एलिजिबिलिटी सेम है। यहाँ पर ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में मांगा गया है। साथ ही दोनों पोस्ट के लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है एज असिस्टेंट वार्डन किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडीज के अंतर्गत आता है, वहां से 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट आपका जो नर्स के लिए है, नर्स में बीएससी ऑनर्स मांगा गया है नर्सिंग में, या अगर आपके पास बीएससी नर्सिंग है रेगुलर बेसिस पे एंड या आपके पास पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नर्स या नर्स एंड मिडवाइफरी में या किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। इसके अलावा 6 मंथ का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल में, या अगर आपके पास बीएससी ऑनर्स या रेगुलर बीएससी नर्सिंग में नहीं है, या अगर आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में है, साथ ही आपके पास रजिस्टर्ड नर्स एज अ काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल में है एंड 2.5 ईयर का एक्सपीरियंस है मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर सिंपल 10+2 पास आउट मांगा गया है। साथ ही टाइपिंग स्पीड मांगी गई है 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में या 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में स्पीड मांगी गई है। साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी मांगी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है मशीन मैकेनिक कॉम्पिटेंसी सी में। यहाँ पर 2 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है आफ्टर 10th में, जो कि निम्न ट्रेड में होना चाहिए, या तो फिटर में, टर्नर में, मशीनिस्ट में, मैकेनिक में, टूल में या डाई मेकर में आपका होना चाहिए। इसके अलावा 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है संबंधित ट्रेड में, या अगर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है आफ्टर 10th के बाद तो वो कि मैकेनिकल, या आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है मैकेनिक मशीन कॉम्पिटेंसी ए में। यहाँ पर भी 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है निम्न ट्रेड में। आपका ट्रेड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या अगर आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है टूल मेंटेनेंस में, टेक्नीशियन में, मैकेट्रॉनिक्स में, टेक्सटाइल मैकेट्रॉनिक्स में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है लैब असिस्टेंट के लिए। लैब असिस्टेंट में आपका 2 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है
जो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट में होना चाहिए, या 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स मांगा गया है जो कि लेदर गुड्स मेकर, कारपेंटरी में होना चाहिए। साथ ही 4 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। या अगर आपके पास स्किल पैटर्न मेकिंग एंड कंस्ट्रक्शन, कंपोनेंट्स, कॉस्टिंग, प्रोसेस मटेरियल्स एंड लेदर गुड्स इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, या स्किल ऑफ फर्नीचर मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट विद फुल नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन, फिनिशेस, इक्विपमेंट्स, टूल्स एंड मशीनरी का नॉलेज है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है लैब असिस्टेंट कॉम्पिटेंसी ई में। यहाँ पर 3 ईयर का डिप्लोमा मांगा गया है IIST इन हैंडलूम एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में, या अगर आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा है ITI इन वेबिंग टेक्नीशियन, टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग टेक्नीशियन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट है जो कि वेविंग टेक्नीशियन फॉरेस्ट एंड वुलन फैब्रिक्स में है, तो भी आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है, या अगर आपके पास डाइंग एंड प्रिंटिंग विद नॉलेज एंड स्किल ऑफ डाइंग ऑफ यार्न एंड फैब्रिक यूजिंग नेचुरल एंड सिंथेटिक डाइंग डिफरेंट स्टाइल में है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है लैब असिस्टेंट कॉम्पिटेंसी C2 में। यहाँ पर 1 ईयर या 2 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगा गया है एंड 4 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है संबंधित क्षेत्र में। नेक्स्ट पोस्ट है लैब असिस्टेंट कॉम्पिटेंसी F में। यहाँ पर 1 ईयर या 2 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगा गया है जो कि डिजिटल फोटोग्राफर, वीडियो कैमरामैन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम में होना चाहिए। साथ ही 4 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। अदर पोस्ट कॉम्पिटेंसी A में है। यहाँ पर भी 1 ईयर या 2 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगा गया है जो कि अपैरल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, स्विमिंग टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या फुल टाइम 1 ईयर का सर्टिफिकेट मांगा गया है जो कि पैटर्न मेकर इंजीनियरिंग में होना चाहिए। साथ ही अगर आपके पास 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स है निफ्ट इन क्लॉथिंग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या गारमेंट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में है, अपैरल डिजाइन में है, या फैशन एंड क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी में है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साथ ही 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। लैब असिस्टेंट कॉम्पिटेंसी G में भी यहाँ पर 1 ईयर या 2 ईयर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगा गया है जो कि आपका ITI यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर, मीडिया एनिमेशन एंड स्पेशल इफेक्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, डाटाबेस सिस्टम असिस्टेंट में है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है किसी भी कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर आपके पास NIE/LIT का O लेवल का कोर्स है, तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं लैब असिस्टेंट कॉम्पिटेंसी G के लिए। साथ ही 4 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस संबंधित क्षेत्र में मांगा गया है। एज लिमिट देख लेते हैं। मैक्सिमम 27 ईयर के कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से ही यहाँ पर फॉलो होने वाला है। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप जनरल OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 590 फीस पे करने की ज़रूरत है। एंड SC ST एंड एक्स सर्विस मैन है, फीमेल है, तो किसी भी तरह की फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें यहाँ पर एग्जेम्प्टेड किया गया है। एंड 590 का जो आपका एप्लीकेशन फीस होगा वो उसके लिए डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। डिमांड ड्राफ्ट जो बनेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी पेबल एट जोधपुर के नाम से आपका डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। देख लेते हैं यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर विजिट करना होगा जहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इसे डाउनलोड करने के बाद जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर ऑलरेडी दिया गया है। पोस्ट अप्लाइड फॉर कॉम्पिटेंसी कोड फॉर द पोस्ट ऑफ लैब असिस्टेंट मशीन मैकेनिक। आपको यहाँ पर कॉम्पिटेंसी कोड डालनी है, अपनी फोटो को चिपकानी है। देन आपको अपने डिमांड ड्राफ्ट की डिटेल एंड डेट डालनी है, नेम ऑफ द इश्यू बैंक एंड ब्रांच कोड डालना है। एप्लीकेशन फॉर्म में फुल नेम एंड मैरिटल स्टेटस क्या है, मेल फीमेल, ये सारी डिटेल्स फिल करनी है। फादर से हस्बैंड नेम फिल करना है, कैटेगरी आपकी कौन सी है, डेट ऑफ बर्थ क्या है एंड क्लोजिंग डेट पे आपकी एज कितनी है, ये डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। प्रेजेंट एड्रेस विद पिन कोड
के साथ में डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है, यहाँ पर वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर एंड अगर आप प्रेजेंट एम्प्लॉई कहीं पर हैं तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस आफ्टर एसेंशियल क्वालिफिकेशन कितनी है वो डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद आपको अपने एग्जामिनेशन का अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी है। एंड कौन कौन सी चीज़ें आप इसके साथ में फॉर्म के साथ में लगा रहे हैं वो आपको यहाँ पर अटैच करना है, उस पर टिक करना है एंड लास्ट में आपको डिक्लेरेशन करना है। ये सारे फॉर्म को फिल करने के बाद अपने सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज को लेकर के निम्न एड्रेस पर सेंड करना है। एड्रेस है द ज्वाइंट डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट कैंपस करवर जोधपुर राजस्थान 342037 पे 16 मई 2022 से पहले आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा 16 मई 2022 से पहले पहुंच जाना चाहिए। इसका सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी की तरफ से रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट या कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो भी वहाँ पे एप्लीकेबल होगा उसके द्वारा आपका सिलेक्शन यहाँ पर लिया जाएगा। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी जरूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।